नमस्कार, वक्त इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जब से आरटीआई के दायरे में आया है, तब से विभाग के एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। हालांकि 2009 में जम्मू कश्मीर में आरटीआई लागू हो गया था, लेकिन जेके बोस पूरे 3 साल के बाद आरटीआई के दायरे में आया। यानी कि जेके बोस 2012 में आरटीआई के दायरे में आया। आखिर क्यों जेके बोस को आरटीआई के दायरे में लाने के लिए 3 साल लग गए? क्या इसके पीछे एक साजिश थी? जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में जिस तरह से धांधलेबाजी हो रही है, उन धांधलियों पर अंकुश नहीं लग पाने की बड़ी वजह बोस के आला अधिकारी भी हैं। यही वो अधिकारी हैं जो विभाग में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और विभाग के ही अधिकारियों के रिश्तेदारों को नौकरियां प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि हर फर्जीवाड़े पर जेके बोस के अधिकारियों के ही हस्ताक्षर हुए हैं। चाहे वो ड्राइवर की पोस्ट हो या फिर गार्डनर की, या फिर विभाग के एक बड़े अधिकारी गुलाम हसन वानी का अपने बेटी को नौकरी दिलाने के लिए बोस के चेयरमैन को एप्लीकेशन देना कि ताहिला हसन एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है और उसकी आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि वो अपनी पढ़ाई जारी रख सके, लिहाजा इसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसे विभाग में एडजस्ट किया जाए, या फिर एक कुली को कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्त करना। ये सब फर्जीवाड़ा जेके बोस में हो रहा है। ये सब घोटाले कभी उजागर ना होते अगर विभाग के ही कर्मचारी केवल कृष्ण शर्मा आरटीआई की ओर रुख न करते और आरटीआई से ये सब जानकारी नहीं मांगते। मैंने बोर्ड में एक आरटीआई एप्लीकेशन डाली कि मुझे कुछ बंदों की जो इन्होंने गैर कानूनी ढंग से जो इस चैनल के ऊपर पहले भी ये जो घोटाला दिखाया गया है कि ये इनके मुझे ऑर्डर कापीज दी जाएं। तो जो असिस्टेंट सेक्रेटरी थे मिस्टर बानी, गुलाम हसन बानी, उन्होंने क्या लिखा कि इस बंदे ने ये ट्रैवलर मैन है, इस बंदे ने बोर्ड को प्रॉब्लमें क्रिएट की हैं। अगर मैं अपने हक के लिए बोल रहा हूँ तो मैंने कौन सी प्रॉब्लमें क्रिएट की? फिर इन्होंने क्या लिखा कि आरटीआई कमीशन के पास इस बंदे ने चेयरमैन को पेश करवाया फॉर पेटी गेट्स। इसका ये संवैधानिक संस्था के ऊपर बहुत बड़ा हमला है। इन घोटालों पर पर्दा रखने के लिए जेके बोस ने 3 साल तक इस विभाग को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा। जम्मू कश्मीर राज्य में आरटीआई एक्ट 2009 में लागू हुआ, लेकिन जेके बोस इस एक्ट से बाहर रहा। जून 2012 में जेके बोस के ही कर्मचारी केवल कृष्ण ने इस विभाग को एक्ट के दायरे में लाने के लिए कड़ा संघर्ष किया। उन्होंने इस विभाग को आरटीआई एक्ट में लाने के लिए अपनी नौकरी तक दांव पर लगा दी। आखिरकार जेके बोस को तत्कालीन आरटीआई कमिश्नर जीआर सोफी के आदेश के आगे झुकना पड़ा और इसे जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की मजबूरी ही कहेंगे कि 6 महीने के संघर्ष के बाद जेके बोस को आरटीआई को लागू करना पड़ा। इसके लिए हमें बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी है। इन्होंने क्या किया है कि 2009 में गवर्नर की जो कंसेंट से ये आरटीआई इम्प्लीमेंट जो है ऑल ओवर स्टेट में इम्प्लीमेंट हुआ है, मगर ये हमें बड़े बदनसीबी से मुझे कहना पड़ रहा है कि इन्होंने इस एक्ट को हमने किस तरह से इम्प्लीमेंट करवाया। 2012 में दिसंबर में मैंने आरटीआई कमिश्नर के पास इनकी कंप्लेंट डाली। आरटीआई कमिश्नर ने ये पूछा कि आपका पीआईओ कौन है बोर्ड में, एपीआईओ कौन है, फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी कौन है। ये कोई जवाब नहीं दे पाए उसके लिए, क्योंकि ये बोर्ड में प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन आरटीआई की नहीं चाहते थे कि जा हो, वो मैंने करवाई। विभाग अपने घोटालों को छिपाने के लिए या फिर कहें कि ये घोटाले कभी सामने नहीं आए, इसके लिए वो लगातार खेल खेलता रहा। और जैसे ही आरटीआई एक्ट लागू हुआ तो बोर्ड के सारे काले चिट्ठे अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। तो क्या विभाग को आरटीआई दायरे से 3 साल तक बाहर रखना एक साजिश के तहत हुआ? अगर ये साजिश थी तो मौजूदा शिक्षा मंत्री और चेयरमैन को इसकी जांच करवानी चाहिए। और वक्त इंडिया ने अभी तक जितने भी घोटाले उजागर किए हैं, उन घोटालों की जांच भी होनी चाहिए ताकि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, वक्त इंडिया।